एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही। देखिए, बात है आमदनी की। किसान मेहनत करता है, उसे मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए। आप मेहनत करते हैं, मैं पत्रकारिता करता हूं, मैं अगर मेहनत करता हूं तो मुझे वाजिब पैसे मिलने चाहिए। वो चैनल मुझे देता है, नहीं देता है तो मैं उनके साथ झगड़ा भी करता हूं। तो दुनिया की आमदनी बढ़े और यहां पर यह बताया जाए जी 47% इजाफा हो गया एमएसपी में, पर दरअसल जितनी लागत है किसान की गेहूं उगाने में, उतना तो एमएसपी भरपाई ही नहीं कर पा रही। ये किसी और के साथ, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में किसी एक बड़े तबके के साथ होता देखा है आपने या सुना है ऐसा? देखिए संदीप जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज जो प्राइसेस बढ़े हैं, और गेहूं का अगर दाम देखते हैं तो पिछले साल 40 रुपए बढ़ा था और इस साल 110 रुपए बढ़ा है, तो लगता है कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है आज 7.4% है, और जो 6 फसलों के दाम जो अनाउंस किएंगे उसमें से सिवाय मसूर को और सनफ्लावर को छोड़ दें तो बाकी जो फसलें हैं वो उस 7.4% से नीचे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान को आमदनी की हम बात कर रहे हैं वो तो इन्फ्लेशन रेट को ही कवर अप नहीं कर पा रहा है जो एमएसपी हम अनाउंस कर रहे हैं। और ये मैंने हर बार कहा है कि जब किसान कल्टीवेशन करता है क्रॉप्स की, तो उसको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली ही इज गोइंग टू कल्टीवेट लॉसेस। और ये लॉसेस नहीं, ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं कि हमारे एमएसपी के माध्यम से हमने देखा कि किसानों को लॉसेस ही जो है वो कल्टीवेट करते हैं, उनको वही मिलता है अंत में। ये कह देना कि भाई इससे जो देश का कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट देखा जाएगा, मेरा सिर्फ एक कहना है कि अगर हम ये मानते हैं कि तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, यानी तकरीबन 60-70 करोड़ लोग जो है वो खेती से जुड़े हैं, तो क्या हम ये भूल जाते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो भी कंज्यूमर है। सिर्फ कंज्यूमर वो नहीं है जो शहरों में है या जो उस उत्पाद पर बेस्ड अपना जो लाइवलीहुड चला रहा है, लेकिन उसकी भी जो पैदा करता है वो भी कंज्यूमर है। अगर वो उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि हमारे किसान जो है वो पिछड़ते गए हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक नीतियां ये रही हैं कि वी डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब ये हो जाता है तो इस सिचुएशन में हम आ गए हैं कि हम सोचते हैं कि एमएसपी देने से हमारा सारा जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हमने कर लिया। आपने जो बताया था 1970 की, जो मैंने एक आंकलन किया था, 1970 में जब गेहूं का दाम 76 रुपए प्रति क्विंटल था, अगर हम आज से कंपेयर करें, आज 2015 की हम बात कर रहे हैं, तो वह 26 गुना की बढ़ोतरी है। और अगर आप एम्प्लॉइज की सैलरी देखें तो वो 150 गुना से ज्यादा बढ़, और एक जो प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के कॉलेज लेक्चरर्स हैं वो जो है उनकी जो सैलरीज है वो 150 से लेके 170 गुना बढ़ चुकी। गुना की बात मैं कर, और किसान की इनकम 26 गुना बढ़ी है इस तकरीबन 53 साल के पीरियड में। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि ये हमारा जो एमएसपी का खेल समझाइए। देखिए, एमएसपी, एक तो ये सीएसीपी नाम की जो चिड़िया है, पूरी जिम्मेदारी से इस संस्था के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कहां बैठती है, किस पेड़ पर देखती है कि क्या लागत हो रही है। लागत जमीन पर कुछ और होती है, वो उनके एयर कंडीशन कमरों तक पहुंचते पहुंचते वो आंकड़े ऐसे कैसे बदल जाते हैं। और फिर सरकार ये कहती है लागत जितनी है उस पर हम 50% दे रहे हैं, वो ताल ठोकती है, लेकिन जमीनी हकीकत से ये बातें बिल्कुल जुदा है। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, जब प्राइसेस वर्कआउट किए जाते हैं तो उसमें, जैसा कि पहले भी एक स्पीकर ने बताया था कि क्या क्या चीजों को उसमें मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन जो चीज कॉम्प्रोमाइज की जाती है वो किसान की इनकम कॉम्प्रोमाइज की जाती है। जो उसका हक बनता है उसको हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाकी चीजों को जो उनको अगर हम मद्देनजर रख के चलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान तो जो है, सारे देश का बर्डन तो किसान उठा रहा है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और यही एक कारण है कि किसान आज क्राइसिस सिचुएशन में है और इतना एग्रेसिव है, और वो चाहता है कि सरकार अपनी नीतियां इस रूट पे लाए। क्यों नहीं हम दो काम कर सकते संदीप जी। एक तो यह है कि अभी देखिए, पीछे पैडी के सीजन में भी इतना भयंकर जो बारिश हुई है जिससे नुकसान हुआ, अक्टूबर के पहले 10 दिन में हम देख लें, तो क्यों नहीं एक जो डायनामिक प्राइसेस है जो हमने अलाउ किया हुआ है एयरलाइंस को या कैब जो एग्रीगेटर्स हैं, जो कि हम जानते हैं बेसिकली इट इज लूट इकोनॉमिक्स, उसको अगर किसी सेक्शन पे अगर अप्लाई करना चाहिए तो वो किसान है।
क्यों नहीं तो किसान का अप्लाई करने के लिए गुणी प्रकाश यही तो कह रहे हैं देवेंद्र शर्मा कि बाजार के हवाले करने पे फिर किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, आप जैसे लोग सवाल उठाने लगते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जो ये सोच है कि बाजार के हवाले कर दीजिए, मैं भारत का भी डाटा देख लीजिए, इंटरनेशनल डाटा देख लीजिए, सारे दुनिया में आज एग्रेरियन क्राइसिस है क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर बाजार के ऊपर निर्भर है। और बाजार ने सब जगह निचोड़ा है किसान को, ये हम जानते हैं। और हमारे यहाँ के अगर प्रयास जो होता है वो यही होता है कि मार्केट्स के हवाले छोड़ दीजिए। अगर मार्केट के हवाले वो सेब का व्यापार कारोबार, जितने एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं हिमाचल में, वो बाजार के हवाले हुए, तेल निकल गया सभी का। 20 रुपया प्राइस कम कर दिया कंपनी ने। कोई कारण नहीं है कि एक साल के अंदर 20 रुपया कम हो जाए जो एप्पल ग्रोअर्स हैं। लेकिन जब सबकी कीमतें बढ़ती हैं, हर एक चीज की कीमत बढ़ती है, लेकिन एप्पल का दाम कैसे गिर जाता है या कंपनी कैसे एक्सेप्ट करती है, और बहुत क्लियर है कि मार्केट्स इस तरीके से ऑपरेट करती हैं। तो डायनामिक प्राइसिंग में आप चाहते हैं कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि एमएसपी को लीगल कर देना चाहिए। तो 23 फसलों के एमएसपी अनाउंस करते हैं, उसको एक लीगल मैकेनिज्म बना देना चाहिए कि उसके नीचे देश में कोई खरीद नहीं करेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे सरकारी सेक्टर है या और एजेंसीज हैं, सबके सब उस बेंचमार्क से। वो तो ठंडे बस्ते में चला गया, वो तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में भी नहीं है ना आपकी कृषि समिति में। गुणी प्रकाश जी प्लीज इस चीज को क्लैरिफाई कीजिए। प्रधानमंत्री